अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो इसमें जो पहला है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ हमारे मसल्स की एक ऐसी योग्यता होती है जो किसी भी प्रतिरोध के विरोध में काम करती है। और स्ट्रेंथ एक तरह का फोर्स होता है जो हमारी मसल्स के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यह एक आवश्यक कंपोनेंट है किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के लिए। और अलग अलग गेम या स्पोर्ट्स के लिए स्ट्रेंथ की मात्रा अलग अलग होती है। स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सकता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, और अपनी इच्छा अनुसार हम जितना चाहें इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ अर्थात किसी एक बिंदु पर शरीर के बिना किसी गति के द्वारा लगाया गया ताकत स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। It is the ability to act against the resistance from single or one position अर्थात किसी एक जगह पर सिंगल पोजीशन पर लगाया गया ऐसा ताकत जिसमें हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि पुशिंग द वॉल, किसी एक जगह आप खड़े हैं और वॉल को पुश कर रहे हैं। आप फोर्स तो यूज़ कर रहे हैं मगर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। पावर लिफ्टिंग, आप उठा करके, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं कि फोर्स को यूज़ किया जा रहा है और बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसमें उठाने के बाद कुछ देर तक रोके रखना, पावर लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा है डायनेमिक स्ट्रेंथ। इसको आइसोटोनिक के भी नाम से जानते हैं। और ये मतलब जिस आइसोटोनिक का मतलब हमारे शरीर की मसल्स में मूवमेंट होना। ठीक है, यानी कि जितने भी मूवमेंट के साथ जो स्ट्रेंथ यूज़ किया जाता है या जनरेट किया जाता है उसी को डायनेमिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। अब ये डायनेमिक स्ट्रेंथ तीन तरह के होते हैं। पहला मैक्सिमल स्ट्रेंथ, दूसरा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और तीसरा स्ट्रेंथ एंडुरेंस। अब ये मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होता है? एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो क्विकली, बहुत झटके के साथ यूज किया जाता है। जैसे अगर आप कोई वस्तु फेंकते हैं या कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो इस परिस्थिति में आपको अपनी सांसों को रोककर पूरी ताकत के साथ उस चीज़ को खींचना या फेंकना पड़ता है। तो इस स्थिति में जो ताकत आप यूज़ करते हैं उसी को मैक्सिमल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि आप अपनी जब पूरी ताकत एक झटके में लगाते हैं तो इसको हम लोग मैक्सिमल स्ट्रेंथ कहते हैं। दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी कि विस्फोटक ताकत, विस्फोट करना जैसे होता है, एक्सप्लोज हो जाना। जैसे इस तरह की ताकत आप तब यूज करते हैं जब आपको अपने बॉडी के फोर्स के साथ एक मूवमेंट भी देना होता है। अर्थात ये एक ऐसी ताकत होती है जिसमें आपको बहुत ही हाई स्पीड के साथ परफॉर्म करनी पड़ती है। मतलब ये कि यह एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारे शरीर की मसल्स का एक ऐसी एक योग्यता होती है जो फोर्सफुली मूवमेंट के साथ जितना कम से कम टाइम में परफॉर्म किया जाता है उसी को हम लोग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हाई या फिर लॉन्ग जंप। और अब तीसरे टाइप की हम बात करेंगे तो ये है स्ट्रेंथ इंडूरेंस।
यह स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस एबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब थकावट के स्थिति में भी आप ताकत के साथ वर्क कर रहे होते हैं, वही होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। और इसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब थकावट की स्थिति में हम ताकत लगा रहे होते हैं लगातार, तो वो होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। और यह क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के मसल्स को या मसल्स के ग्रुप को एक लंबे समय तक कार्य करने के योग्य बनाए रखती है। अब हम आपको बताएंगे कि इन तीनों तरह के स्ट्रेंथ को मेज़र कैसे करते हैं। तो मैक्सिमल स्ट्रेंथ को हम लोग थ्रो अटेम्प्ट के द्वारा मेजर कर सकते हैं या फिर पावर लिफ्टिंग के द्वारा, यानी कि भारी वज़न उठा करके हम इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसे हम लोग डायनेमोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं या फिर जंप्स चेनिंग टेस्ट के द्वारा इसको नापते हैं। और अगर हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात करें तो इसे मेज़र करने के लिए यूज़ होता है चिन अप्स।